करेंगे सीएए के हवाले से, क्योंकि सीएए के निफाज को लेकर अब सियासत काफी गर्म है और इस निस्बत से मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इस निस्बत से आज जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बयान आया है और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी को अब लग रहा है कि उनकी पोजीशन कमजोर हो चुकी है, जिसकी वजह से मुसलमान मुखालिफ कवानीन लाए जा रहे हैं, वरना यह जमात राम मंदिर की तामीर के बाद हारने का नाम ही नहीं ले रही है। ये उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि सीएए की नोटिफिकेशन सरकार की जानिब से मुसलमानों के लिए रमजान का तोहफा है। ये तनकीदी अंदाज में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर और मुल्क की सरकार पर तनकीद कसते हुए कहा है कि दरअसल यही वो मौका था जब ये झटका देने वाली थी मरकजी सरकार मुसलमानों को और उन्होंने तोहफा दे दिया है, यानी तनकीदी अंदाज में उन्होंने कहा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सीएए साल 2019 में पास हुआ, साल 2024 में इलेक्शन का बिगुल बजने से कुछ दिन पहले ही सीएए को नोटिफाई करना यह दर्शाता है कि इसका मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी आने वाले इंतखाबात में मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का निशाना हमेशा मुसलमान रहा है। सीएए में भी चुन के मुसलमानों को बताया गया है कि ये उनकी नई सियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों को सीएए में चुन के निकाला गया है ये बीजेपी की आज की सियासत नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बीजेपी इस तरह की सियासत करते आई है। 2019 में पास हुआ, 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिसकी